Assalamu alaikum and good morning everyone. I hope everyone is safe and sound. In our last video, we read the chapter 5 from New Oxford Modern English Book 5. Chapter 5 was Perseus and the Gorgon. In our previous video, we read that Perseus has left to find the head of Medusa. Now we will read the further story and the remaining story of this chapter. सो स्टार्ट करते हैं. नेवर हैड ही सीन सच अ हाइडियस साइट. कभी भी इससे पहले उसने इस तरह की पुरअसरार नज़ारे नहीं देखे. द विचेस वोर फिल्थी टैटर्ड ग्रे रोब्स विच लुक्ड सो मच लाइक देयर रिंकल्ड ग्रे स्किन दैट इट वॉज हार्ड टू मेक आउट देयर फीचर्स. उन चुड़ैलों ने अजीब से चिपके हुए फटे हुए ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थे जो कि वैसे ही लग रहे थे जैसे कि उनकी जो स्किन के साथ मैच हो रहे थे और उनकी स्किन जो है वो झुर्रियों से भरी हुई थी. तो ये उसके लिए मुश्किल था कि उनके फीचर्स, उनके जो नक्श हैं, उनको वो समझ सके कि ये किस तरह के दिखते हैं. Perseus almost gagged as he noticed that they shared one eyeball. पर्सियस तकरीबन खौफजदा हो जाता है. गैग्ड मतलब घबरा जाता है जैसे ही उसे पता चलता है कि उनमें से एक ने उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा है. एज द विचेस मूव्ड अराउंड द एरिया, जैसे ही जो विचेस हैं, जो चुड़ैलें हैं, वो अपनी उस जगह पे हरकत कर रही थी. दे पास द आई बॉल टू ईच अदर विद देयर क्लॉ लाइक रिंकल्ड हैंड. तो वो एक दूसरे से ऐसे नज़रें मिला रही थी जैसे कि कोई उनके पंजे जो है वो उनके हाथ के एक दूसरे से मिल रहे हों. पर्सिस क्रेप्ट क्लोजर. पर्सिस जो है वो रेंगता हुआ और करीब जाता है. आई हेयर समवन कमिंग सेड वन विच. मैंने किसी को आते सुना है, उनमें से एक चुड़ैल ने कहा. हर सिस्टर ग्रैब द आई कांट सी एनीथिंग. उसकी जो बहन है वो इर्द गिर्द नज़रें जमाती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा. गिव इट टू मी, ये मुझे दो. स्क्रीच द अदर वन. दूसरी जो है वो एकदम चिल्लाती है. जस्ट देन एज द सेकेंड सिस्टर वॉज हैंडिंग ओवर द आई, पर्सियस लंग्ड फॉरवर्ड एंड ग्रैब्ड इट फ्रॉम हर. अब वो अपनी आंखें निकाल के एक दूसरे को देते थे. तो जैसे ही एक सिस्टर ने वो अपनी आंख जो है वो दूसरी के आंख में हाथ में देना चाही, तो पर्सियस जो है वो उछल के आगे बढ़ता है और उनसे वो जो है वो आंख छीन लेता है. द विचेस वर कंफ्यूज. अब चुड़ैलें कंफ्यूज थी, मतलब कि हैरत में थी. व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो या तुम्हें क्या चाहिए. डिमांडेड द फर्स्ट विच. पहली चुड़ैल ने कहा. हु हैज़ द आई, किसके पास है आंख. गिव इट टू मी, मुझे दो. क्रॉक द थर्ड विच. तीसरी कहती है. यू हैव इट यू फूल, हिज द सेकेंड विच. तुम्हारे पास ही है. जो दूसरी चुड़ैल है वो खुसफुसाती है. पर्सिस स्पोक लाउडली. पर्सिस जो है वो ऊंची आवाज़ में कहता है. आई हैव योर आई. तुम्हारी आंख मेरे पास है. यू कैन हैव इट बैक इन रिटर्न फॉर वॉट आई नीड. तुम इसे तभी वापस ले सकती हो जब तुम मुझे वो दो जो मुझे चाहिए. द विचेस वेल्ड एंड प्लेडेड. विचेस जो है वो प्लीडेड, एकदम से हैरत भी होती हैं और गुस्से से कहती हैं, और उनसे मतलब प्लीडेड का मतलब ये है कि इल्तिजा करती हैं. गिव अस बैक आवर आई. हमारी आंख हमें वापस दो. टेल अस व्हाट यू वांट. तुम्हें क्या चाहिए. टेक मी टू द निम्स ऑफ हिरा, डिमांडेड पर्सियस. मुझे हिरा की अप्सरा के पास ले जाओ, पर्सियस ने शर्त रखी. द विचेस न्यू दे हैड नो चॉइस. विचेस अब जानती थी उनके पास कोई चारा नहीं है. दे लेड हिम टू द वेस्ट एंड डिलीवर्ड हिम टू द हिराज गार्डन. वो उसे वेस्ट की तरफ ले जाती हैं, मगरिब की तरफ ले जाती हैं और छोड़ देती हैं हिरा के बाग में. पर्सियस रिटर्न देयर आई टू देम. अब पर्सियस जो है वो उनकी आंख उन्हें वापस दे देता है. द निम्स वर वेरी हैप्पी टू हेल्प पर्सियस. अप्सरा बहुत खुश थी पर्सियस की मदद करके. दे गेव हिम सिल्वर नैपसैक टू सेफली कंटेन मेड्यूसाज हेड. वो उसे सिल्वर कलर का जो नैपसैक है वो दे देती हैं, वो बैग दे देती हैं ताकि मेड्यूसा का सर लाया जा सके. पर्सियस सेट ऑफ अगेन रेडी टू टैकल द गॉर्गन. पर्सियस जो है वो अब तैयार हो जाता है गॉर्गन को पकड़ने के लिए. लॉन्ग बिफोर ही गॉट टू द एंट्रेंस ऑफ द गॉर्गन्स केव,
कहते हैं कि इससे पहले कि वो गॉर्गन के गार में दाखिल होता, परसिस जानता था, ही वॉज इन द राइट प्लेस, वो सही जगह जा रहा है. नो क्रिएचर्स केम नियर द प्लेस, सो देयर वॉज नो नॉइस एक्सेप्ट द साउंड ऑफ हिज फुटस्टेप्स इन द क्रीपी साइलेंस. कोई मखलूक आसपास नज़र नहीं आ रही थी, कोई आवाज़ नहीं थी, सो उसकी जो चलने की आवाज़ थी वो एक हल्की सी चिरचिराहट की आवाज़ पैदा कर रही थी. द पेट्रीफाइड रिमेन्स ऑफ मैन इन फ्रोजन पॉजेज ऑफ टेरर वर ऑल अराउंड हिम. मुर्दा इंसानों के बकाया जात जो जमे हुए दरख्तों में लटके हुए थे, वो एक खौफ का नज़ारा पैदा कर रही थी इर्द गिर्द. Perseus crept as quietly as possible through the forest of statues. Perseus इतनी आहिस्ता से गुजरता है जितना वो गुजर सकता है उन बुतों के जंगल में से. Making his way to the mouth of the cave, कहते हैं कि माउथ ऑफ द केव मतलब कि उनके दाखिली रास्ता. ठीक है, जैसे ही वो अपना रास्ता मापता है या लेता है गार के दाखिली रास्ते की तरफ, ही पुट ऑन हिज हेलमेट एंड स्लोली वॉकड इन. वो अपना हेलमेट सर पे रखता है और आहिस्ता से अंदर चला जाता है. यूजिंग हिज पॉलिश शील्ड्स एज द मिरर टू फाइंड हिज वे थ्रू द केव. वो अपने पॉलिश्ड शील्ड को मतलब इस्तेमाल करता है क्योंकि वो इतना साफ होता है कि वो शीशे की तरह नज़र आता है, ताकि वो रास्ता ढूंढ सके. गार में रोशनी निकलती है उसमें से. ही केम अक्रॉस द स्लीपिंग बॉडीज ऑफ द गॉर्गन्स. वो गॉर्गन्स की सोई हुई बॉडीज जिस्मों तक पहुंचता है. द Perseus almost gasped out loud at the reflection in his shield of Medusa's hideous face. अब Perseus जो है वो तकरीबन चिल्लाने ही वाला होता है जैसे ही वो मेड्यूसा के खौफनाक चेहरों को देखता है. ही टुक अ स्लो, वो रुक जाता है. डेप ब्रेथ टू काम हिमसेल्फ, गहरी सांस लेता है खुद को खामोश करने के लिए. रेज हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार निकालता है. एंड विद वन स्विफ्ट ब्लो ही चॉप्ड ऑफ द मॉन्स्टर्स हेड, और वो एक ही बार में उन मॉन्स्टर के सर के टुकड़े कर देता है. क्विकली विदाउट लुकिंग एट इट, जल्दी से बगैर उसे देखे. ही स्कूप्ड द हेड इनटू द नैपसैक एंड सेट ऑफ. वो सर उठाता है, बैग में रखता है और वहाँ से निकल जाता है. अब मेड्यूसा सिस्टर वोक अप एंड दे रेन आउट ऑफ द केव जस्ट बिहाइंड द Perseus. अब मेड्यूसा की जो बहन है वो उठती है और भागती है Perseus के पीछे गार को छोड़कर. दे कुड नॉट सी हिम बट दे कुड फॉलो द सेंट ऑफ देयर सिस्टर एंड ट्रेल ऑफ द ब्लड. वो उसे देख नहीं सकते क्योंकि उसने जो हेलमेट पहना हुआ है जो उसे गायब कर देता है, लेकिन वो उसकी खुशबू और अपनी बहन के खून की खुशबू को सूंघ सकते हैं. ऑल्दो दे वर क्विक, कि वो बहुत जल्दी थे. वंस दे वर आउट ऑफ द केव दे कुड नॉट फॉलो Perseus बिकॉज ही फ्लू अवे ऑन हिज विंग्ड सैंडल्स एंड लेट देम फार बिहाइंड. वो उसे पकड़ नहीं सके क्योंकि Perseus जैसे ही बाहर निकला वो अपने सैंडल्स पहनता है और उड़कर वहाँ से निकल जाता है. दिस वॉज नॉट एंड ऑफ Perseus एडवेंचर. ये अभी Perseus के सफ़र का इख्तिताम नहीं था. ऑन द वे होम, जैसे ही वो घर को जा रहा होता है, he flew along the coast. He saw a young woman tied to a rock in the sea. जैसे ही घर को जा रहा होता है तो वो साहिल के पास देखता है कि एक चट्टान के साथ औरत को बांधा हुआ है. He flew down to see her. वो नीचे की तरफ आता है और देखता है उसे बचाने के लिए. No, you must leave me. नहीं, तुम मुझे छोड़ दो. I am Andromeda and I must be sacrificed to sea serpent in order to stop him from attacking our people. मैं एंड्रोमेडा हूँ और मैं यहाँ पे अपनी कुर्बानी देने आई हूँ ताकि जो समंदरी मखलूक या समंदरी हैवान हैं वो मेरी बलि लेकर मुझे मतलब मेरे लोगों को छोड़ दें, मेरे लोगों पर हमला करना छोड़ दें. Perseus admired her bravery. Perseus उसकी बहादुरी को सराहता है. But did not want to see her killed. लेकिन वो उसे मरता नहीं देख सकता. I will fight the monster and save you. He promised. मैं मॉन्स्टर के साथ लड़ूंगा और तुम्हें बचाऊंगा. उसने वादा किया. Be careful, brave one, said Andromeda. लेकिन बहादुर अपना ख्याल रखना, एंड्रोमेडा ने कहा. The sea serpent was ferocious and fought hard. जो सी का जो मतलब समंदर का जो हैवान था वो बहुत ज़्यादा बहादुर फेरोशियस था और वो बहुत सख्ती से लड़ा. Perseus flew in and out of its coils and sliced at it with Zeus' sword. Perseus ऊपर नीचे होता है, घूमता फिरता उसको अपनी जो Zeus की तलवार है उससे टुकड़े टुकड़े कर देता है. The battle lasted a long time until eventually the sea was red with the serpent's blood and it sank to its death beneath the waves.
ये जंग तब तक चलती रहती है जब तक सरपेंट का खून पूरे समंदर में फैल नहीं जाता और पूरा समंदर लाल नहीं हो जाता और वो लहरों के साथ बहकर चला नहीं जाता। कम विद मी सेड परसियस टू एंड्रोमेडा एंड शी एग्रीड। मेरे साथ आओ, उसने एंड्रोमेडा से कहा और वो मान गई। बैक इन सारिफोस, वो वापस सारिफोस में आते हैं। किंग पोलीडेक्टस वाज होल्डिंग अनदर बैंक्वेट। जो बादशाह था पोलीडेक्टस, वो एक और दावत रखता है। व्हेन परसियस स्ट्रोड थ्रू द डोर, जब परसियस दरवाजे से दाखिल होता है, आई हैव योर गिफ्ट ही अनाउंस, मेरे पास आपका तोहफा है, वो ऐलान करता है। द किंग लाव्ड, बादशाह हंसता है। डिसबिलीविंगली, बेयकीनी से। शो मी, मुझे दिखाओ। ही कमांडेड, उसने हुक्म दिया। परसियस क्लोज हिज आइज टाइटली, परसियस अपनी आंखें जो है वो गहरी तरीके से मतलब टाइटली बंद कर लेता है। एंड पुल्ड मेड्यूसाज हेड फ्रॉम द बैग, और बाहर निकालता है मेड्यूसा का सर अपने बैग से। द किंग एवरीवन इन हिज कोर्ट वर इंस्टेंटली टर्न्ड इनटू स्टोन। जितने भी लोग और वो बादशाह जो उस जगह पर मौजूद थे, वो सब के सब पत्थर के बन जाते हैं, उनके जो चेहरे हैं वो पत्थर के बन जाते हैं। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद सारिफोस वॉज रूल्ड बाई किंग डेक्टाइस। डेनॉय वॉज हैप्पी टू सी परसियस होम सेफली एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड परसियस एंड एंड्रोमेडा वर मैरिड। अब जो किंग है वो डेक्टाइस बन जाता है, जो पोलीडेक्टस का भाई था। डेनॉय जो है वो बहुत खुश होती है अपने बेटे को महफूज देखकर। सब जो हैं वो परसियस और एंड्रोमेडा की शादी भी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ये जो क्लैरी हॉर्सबर्ग है, ये इसने ये जो कहानी है ग्रीक मैथोलॉजी से, यूनानी एक लोक कथा से अडॉप्ट की है और लिखी है। यहाँ पे आपके पेज नंबर 55 पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ बताई गई है। सबसे पहले है डेनॉ, यहाँ इसे हमने पढ़ा डेनोई। परसियस, पोलीडेक्टीज, मेडूसा, एंड्रोमीडो, ठीक है, इसे इस तरह पढ़ना है। और यहाँ पे डिक्टीज, इसे डिक्टीज पढ़ना है। सो ये वर्ड्स इस तरह से प्रोनाउंसिएट करने। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। Now we will solve its question answer. Question A है, What can we see in the night skies today that has the same name as the hero in the Greek myth? कहते हैं कि वो कौन सा नाम है जो हमने इधर सुना है इस स्टोरी में, जिसका सेम नाम जो है वो मतलब जो सितारे मौजूद थे आसमान पे, उसकी कॉन्सोलेशन को एक नाम दिया गया था जो एक ग्रीक हीरो का नाम था। तो वो क्या नाम है वो, आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है इन द नॉर्दर्न स्काई इफ यू लुक अप अ क्लियर नाइट यू कैन सी कॉन्सोलेशन ऑफ स्टार्स कॉल्ड परसियस। तो उसका नाम क्या था? परसियस था। उसके बाद क्वेश्चन है, हाउ इज डिक्टाइज डिस्क्राइब्ड एंड व्हाट डिड ही डू दैट डेमोन्स्ट्रेट्स हिज पर्सनैलिटी। डिक्टाइज ने क्या बताया था जो उसके पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। तो क्योंकि डिक्टाइज था या डिक्टस था, उसने परसियस और उसकी मदर को आइलैंड पे रहने की इजाज़त दी, तो इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा काइंड था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? काइंड लिखेंगे। उसके बाद डिक्टोइस जो है वो किसका रिश्तेदार था? वो भाई था किसका? किंग पोलीडेक्टस का। तो हम ये यहाँ ये लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट प्रेजेंट डिड किंग पोलीडेक्टस आस्क हिज गेस्ट फॉर। पोलीडेक्टस जो किंग था उसने अपने मेहमानों से क्या कहा था कि वो क्या लाएं, और जब परसियस नहीं लेके जाता वो तोहफा, तो फिर वो क्या कहता है परसियस को लाने को? तो उसने क्या मांगा था अपने गेस्ट से? उसने मांगा था एक हॉर्स, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर अ हॉर्स टू ब्रिंग इन द फीस्ट। और जब परसियस जो है वो नहीं लेके जा सका तो उसने कहा कि मुझे मेड्यूसा का सर ला कर दो। देन क्वेश्चन है, व्हाट डिड परसियस फील व्हेन सॉ द विचेस, व्हाई। जब उसने चुड़ैलों को देखा तो उस परसियस ने कैसा महसूस किया? तो, जो परसियस था उससे बहुत ज़्यादा खौफ लगा, रिपल्स महसूस हुआ जब उसने विचेस को देखा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइडियस थी, अजीब किस्म की थी। पीपल्स माइट आल्सो से दैट ही फेल्ट सिक और स्केर्ड। आप ये भी लिख सकते हैं कि वो सिक था, मतलब बीमार पड़ गया, या मतलब सिक बीमार नहीं कहेंगे हम, खौफजदा ही कहेंगे। यहाँ पे भी आप स्केर्ड भी लिख सकते हैं। सो ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो वी हैव टू राइट ऑन आवर नोटबुक्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो।
अब आपने पूरी रीडिंग पढ़ी है. नाउ यू ऑल द स्टूडेंट्स विल टेल मी द थीम ऑफ दिस स्टोरी, कि आपने इस स्टोरी में से क्या सीखा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.